हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट सुर्खियां और करंट अफेयर्स, इसी के साथ में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं और कॉम्बो इंडिया जीके भी साथ में, यानी इंडिया जीके की महत्वपूर्ण सुर्खियां जो वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होएगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उसमें सिर्फ हम सुर्खियां ही पढ़ेंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं। चलते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए छोटे से मोटिवेशन कोट्स के साथ में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट सुर्खियों पे। वेदांता ग्रुप द्वारा, किसके द्वारा? वेदांता ग्रुप द्वारा किस स्थान पर औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये उदयपुर में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? उदयपुर में। राजस्थान से किसका चयन सकुरा विज्ञान हाई स्कूल कार्यक्रम में हुआ है? तो चैताली पंवार का। किसका हुआ है? चैताली पंवार का। फिर आज की सुर्खियाँ अपनी ओर। राजस्थान हाल ही में किस योजना के तहत प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो नई किरण योजना। कौन सी योजना? नई किरण योजना के तहत राजस्थान के 33 जिलों में 33 जिलों में जो मुख्य हेडक्वार्टर पर जो महाविद्यालय, उनमें से 50-50 विद्यार्थियों को इसमें लिया जाएगा और नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी नई किरण योजना के तहत। हर साल 50-50 बच्चे लेंगे। मछलियों की मौत के कारण हाल ही में चर्चा में रहा जसदेर तालाब। कौन सा तालाब? जसदेर तालाब। किस जिले में? बाड़मेर जिले में। यहाँ पर बहुत सारी मछलियों की हाल ही में मौत हो गई है, तो आपने ज़रूर ध्यान रखना। और जसदेर तालाब कटा है, बाड़मेर में है। ठीक है, चलना आप आगे। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम परिवर्तन कर के इसका नाम क्या कर दिया है? इसका नाम कर दिया गया है कालीबाई भील महिला संबंध योजना। इसकी सारी डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। हाल ही में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पुलिस स्टेशन कौन से जिले में स्थापित हुआ? जयपुर जिले में। हाल ही में राजस्थान की कितनी झीलों को संरक्षित घोषित किया गया है? 23 झीलों को। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? 16वां स्थान रहा। आपको कमेंट में रखना है स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही अच्छा और शानदार पहल रहा है, बहुत सारों को इसमें सहायता मिली है और बहुत ही अच्छा कदम है, तो आपको ध्यान रखना, कमेंट में जरूर करना है। फिर आता है अपनी राजस्थान कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया? तन्मय कुमार को। किसको नियुक्त किया? तन्मय कुमार को। अब आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, जो कि आपके लिए राजस्थान के कंपटीशन एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आज के। निम्न में से किन योजनाओं का नाम बदलकर मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना कर दिया गया? ध्यान रखना, अब ये योजनाओं का कॉम्बो बना दिया है। जो पहले अलग अलग योजनाएं चलती थी उन सबको अब एक कर दिया गया है। तो ये नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन, ये मुख्य दो योजना थी, इनको एक नाम कर दिया गया। तो दोनों नाम को मिला के एक ही नाम रख दिया, नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन। इसमें ये भी शामिल है, शक्ति प्रशिक्षण भी, इसमें शक्ति कौशल संवर्धन योजना भी शामिल है, इसमें उद्यम प्रोत्साहन योजना भी शामिल है। सब में इंदिरा महिला के नाम से तो है ही है, ध्यान रखना। उपरोक्त तीनों इसमें शामिल हैं। देख लेते हैं इसकी डिटेल। फिर राजस्थान सरकार द्वारा कुछ योजनाओं में नाम परिवर्तन किया है। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण योजना, ध्यान रखना, और कौशल संवर्धन योजना और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को अब किस नाम से जाना जाएगा? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा ये तीन योजनाओं का कॉम्बो यो है। इसके अलावा एक और कॉम्बो है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना और
इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला बाल विकास शोध संस्थान। एक और रह गया इसमें इंदिरा महिला सेतु योजना। कौन सा रह गया? सेतु योजना को अब कालीबाई भील बालिका संबल योजना के नाम से जाना जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति सम्मान और प्रोत्साहन योजना व महिला शक्ति केंद्र अब पन्नादाय सुरक्षा सम्मान योजना के नाम से जाने जाएंगे। इसमें दो ही योजनाओं को कॉम्बो बनाया है, इंदिरा महिला शक्ति सम्मान और प्रोत्साहन योजना व इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों को अब पन्नादाय ये भी शामिल है। प्रोत्साहन योजना व इंदिरा महिला शक्ति केंद्र ये पूरा ही है, इनको शामिल किया गया पन्नादाय सुरक्षा और सम्मान योजना में। किसमें शामिल किया गया? पन्नादाय सुरक्षा सम्मान योजना। यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में जरूर बनेगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा सेतु योजना को राजस्थान सरकार ने कालीबाई भील महिला संबल योजना को मर्ज कर दिया गया। किस वर्ष में शुरू हुई? ये शुरू हुई थी 2019-20 में। कब शुरू हुई? 2019-20 में। इसकी भी अपने पास में डिटेल है। शिक्षा सेतु योजना वर्ष 2019-20 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो ड्रॉप आउट हो चुकी बेटियां और औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं को राजस्थान स्टेट ओपन के माध्यम से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ना इसका मुख्य कार्य था। राज्य सरकार ने शिक्षा सेतु योजना को भी किसमें शामिल कर दिया गया? कालीबाई भील महिला संबल योजना में। ये प्रमुख 4 योजना मैंने आपको बताया, शिक्षा सेतु योजना, उड़ान योजना और शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम और महिला बाल विकास शोध संस्थान। इंदिरा महिला बाल विकास शोध संस्थान को भी अब किस नाम से जाना जाएगा? सभी को कालीबाई भील महिला संबल योजना के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। गोवा में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने क्रमशः स्वर्ण व कांस्य पदक जीता है? तो लखन सिंह और पप्पू देवी, पप्पूड़ी देवी, ध्यान रखना, लखन सिंह और पप्पू देवी। ठीक है, अपना राजस्थानी भाषा में यान बोल देव नाम सम्मानो नाम लेना क्योंकि खिलाड़ी है। 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में आयोजन हुआ। और पुरुषों में कौन सी प्रतियोगिता? S4 100 मीटर फ्री स्टाइल। इसमें स्वर्ण पदक जीता लखन सिंह ने। किसने जीता? लखन सिंह, राजस्थान का। इसके अलावा रजत पदक जीतने वाले थे कमलकांत ओडिशा के, कांस्य पदक बलराज हरियाणा के। महिलाओं की प्रतियोगिता कौन सी? S6 100 मीटर, इनको भी ध्यान रखना। पुरुषों की तो S4, महिलाओं की S6। इसमें कविता ने रजत। राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? सुधांश पंत। कौन थे? सुधांश पंत थे। और इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, इनकी नियुक्ति हुई 1 जनवरी 2024 को। और राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, जो बहुत सारे एग्जामों में इनको पूछ लिया गया है, राधा कृष्णन थे। कौन थे? राधा कृष्णन। राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कीर्ति सिंह कौन से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दिव्य कीर्ति सिंह एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2 अपने ऐसी खिलाड़ियां, एक तो अपने अवनी लेकरा और दिव्य कीर्ति सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामों की दृष्टि से। दोनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना। घुड़सवारी ड्रेसाज कौन से खेल से संबंधित है? घुड़सवारी ड्रेसाज। ठीक है, इनकी डिटेल देख लीजिए, बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण डिटेल है पूरी की। कहाँ के निवासी है? जयपुर के निवासी है। इनका जन्म नागौर में हुआ था। इनका कौन सा खेल है? घुड़सवारी ड्रेसाज। अर्जुन पुरस्कार 2023 इनको मिला था। 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया। एशियन गेम्स 2023 में देश की घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीताया, ध्यान रख लेना। एशियन गेम्स में सुदीप्ति हजेला, हृदय विपुल और अनुष अग्रवाल के साथ 209.205% अंक के साथ शीर्ष पर रही। निर्वाचन आयोग ने राज्य स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकन बनाया, इनको ध्यान रखना। चुनाव आयोग ने इनको क्या बनाया? राज्य स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकन। ये सारे के सारे क्वेश्चन, अगर इनसे क्वेश्चन बनाओ तो बहुत सारे बन जाते हैं। राजस्थान की इक्वेस्ट्रियन एथलीट दिव्य कीर्ति सिंह राजस्थान की एकमात्र एथलेटिक्स बनी, ध्यान रखना। इक्वेस्ट्रियन एथलेटिक दिव्य कीर्ति सिंह राजस्थान की एकमात्र बनी।
और इक्वेस्ट्रियन में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली इक्वेस्ट्रियन में पहली और एकमात्र भारतीय महिला, बहुत ही महत्वपूर्ण। रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन में 3 पदक जीते इसने। दिव्य कीर्ति ने एशियन 2023 में घुड़सवारी में 41 साल बाद लंबे इंतजार के बाद कौन सा पदक दिलाया? स्वर्ण पदक दिलाया है। 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला एथलेटिक्स कौन बनी? अवनी लेखरा। कौन बनी? अवनी लेखरा। 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली, मैंने आपको बताया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी जयपुर की निवासी है, पैरा निशानेबाज है। ये कौन सी है? पैरा निशानेबाज। इन्होंने 2024 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अवनी ने फाइनल में 249.7 अंक बनाए हैं, जो एक पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में अवनी लेखरा के 10 मीटर राइफल में स्वर्ण तथा 20 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता। ये 3 पदक दिला चुकी हैं। एक तो श्री शक्ति अवार्ड 2024 और 2022 में पद्मश्री और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यान रखना, श्री शक्ति अवार्ड, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पैरा निशानेबाज कौन है? तो अवनी लेखरा। भारत जापान 5वां संस्करण सेनाभ्यास धर्म गार्जियन भारत के किस राज्य में? राजस्थान राज्य में हुआ। ये इसकी महत्वपूर्ण डिटेल है, आप इसको पढ़ लें। युद्धाभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ 20 से 22 मई 2024 तक, ध्यान रखना, ठीक है। और 2 से 15 जनवरी 2024 तक को सैन्य अभ्यास हुआ। अभ्यास डेजर्ट के नाम से साइक्लोन 2024 महाजन बीकानेर में हुआ था, ठीक है। एक और ये अपने भारत और बीकानेर में, भारत और सऊदी अरब के मध्य में, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन ही रह गया। भारत और सऊदी अरब में के बीच महाजन बीकानेर में ये एक और हुआ है 29 जनवरी से 9 फरवरी तक युद्धाभ्यास साडा तकनीक। कौन सा हुआ? साडा तकनीक। धर्म गार्जियन किनके बीच में? भारत जापान के बीच में। भारत और सऊदी अरब के बीच में साडा तकनीक, और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। तीनों महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास आपको ध्यान रखने। राजस्थान की शिक्षिका शीला असोपा की नवाचारी पहल को एनसीईआरटी ने सत्र 2024-25 में पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया भाई, ठीक है। और इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस वर्ष में सम्मानित किया जाएगा? 2024। शीला असोपा जोधपुर की अध्यापिका है। इनको एनसीईआरटी द्वारा 24-25 के लिए पाठ्यक्रम में चयनित किया गया है और इनको सम्मानित किया जाएगा 2024-25 के लिए, ध्यान रखना। प्रिंसिपल डॉक्टर शीला असोपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ान योजना, उड़े देश के नाम, शुभारंभ कब किया? ये शुभारंभ किया है 21 अक्टूबर 2016 को। कब किया? 21 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ध्यान रखना। इसमें नागरिक विमानन मंत्रालय की इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना है, जिससे आम लोगों के लिए हवाई सस्ती हो सके। उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए शुरू हुई। आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित इसमें शामिल है। उड़ान योजना के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किशनगढ़ में किया। किशनगढ़ अजमेर में, ध्यान रखना, 4 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट आपके इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? हमने अच्छे से पढ़ लिया है, कालीबाई महिला संबल योजना। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा जम्बू द्वीप पद्मश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राजन सरदार को। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्री गंगानगर की जिला प्रशासन द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान। फिर राजस्थान कैडर के किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हमने अभी भी पढ़ा था सुर्खियों में भी। किसको शामिल किया गया? तन्मय कुमार को। किनको शामिल किया गया? तन्मय जी कुमार को। हाल ही में 39वीं यूथ स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप, ध्यान रखना, 39वीं यूथ स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया? तो उदयपुर में। कहाँ किया? उदयपुर में, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये है डॉक्टर विक्रम जैन को। किसको शामिल किया गया? डॉक्टर विक्रम जैन को। थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक होगी इसमें। 59वें पुलिस महानिदेशक सम्मेलन 2024 में किस अधिकारी को महानिदेशक पुलिस डिस्क प्रशस्ति रोल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ये सम्मानित किया जाएगा मालिनी अग्रवाल को, विशाल बंसल को और विजय कुमार सिंह को। उपयुक्त तीनों को इसमें शामिल किया गया। अब अपने इंडिया जी के बहुत ही शानदार और फैक्ट करंट सुर्खियों के, जो आपके लिए आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 में निम्न में से किस खेल को बाहर कर दिया गया? मैं आपको इनमें कोशिश करूंगा, इमेज भी साथ में डाल रहा हूँ। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन को ध्यान रखना, ठीक है। एक तो क्रिकेट को शामिल किया गया, एक हॉकी को शामिल किया गया, एक बैडमिंटन को शामिल किया गया, ठीक है। CWG 2026 की स्पोर्ट्स रिमूव्ड फ्रॉम द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चक्रवाती तूफान दाना, क्या बात है, बहुत ही शानदार जो नाइट को आया था ये चक्रवाती तूफान दाना भारत के अभी उठने की आज नाइट को ध्यान रखना आएगा। राज्य की प्रभावित कर सकता है, किस राज्य को प्रभावित करेगा? कैसे राज्य में मतलब उत्पात मचाए हो? ओडिशा में। कौन से राज्य में? उड़ीसा के अंदर। ये बंगाल की खाड़ी से उठा है। कौन सी खाड़ी से? बंगाल की खाड़ी से ये घूमता हुआ उठेगा, जो उड़ीसा से टकराएगा सबसे पहले और उड़ीसा के आसपास के जो स्टेट है उनको भी प्रभावित करेगा। ये दाना नाम दिया किसने? कतर देश ने। कौन से देश ने? कतर देश ने इस चक्रवाती तूफान को दाना नाम दिया, ठीक है। यानी दाना की तरह गोल गोल घूम रहा है। दाना जानो अपना राजस्थान में दाना, मूंगती का दाना। नेक्स्ट, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? भुवनेश्वर में, सॉरी कहाँ मनाया जाएगा? भुवनेश्वर में। कब भी लिखा हुआ है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी तक मनाया जाएगा, ध्यान रखना। ये क्यों मनाया जाता है इसको भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी जी लौटे थे भारत, उसी दिन के रूप में मतलब ये प्रवासी भारतीय दिवस घोषित किया गया और मनाया जाता है। स्विफ्ट परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? आसाम राज्य में। स्विफ्ट परियोजना कहाँ शुरू हुई? आसाम राज्य में। 1697 ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? रशिया का शहर है कजान शहर। कौन से शहर में? रशिया के कजान शहर में। और इसका आयोजन होगा 22 से 24 अक्टूबर 2024 को। ब्रिक्स सम्मेलन, ध्यान रखना, 1697 ब्रिक्स सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार 47 रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? इटली में। कहाँ आयोजित की? इटली। इसमें अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वीं एशियन क्रॉस काउंट्री चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 70वीं एशियन क्रॉस काउंट्री, कौन सी? क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल? 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा, ध्यान रखना। हरियाणा जो कि अपनी पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बीच में आता है। इन चारों स्टेट को इनकी सीमा स्पर्श करती है हरियाणा की। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आपको टाइप करना है। क्लास अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। धन्यवाद दोस्तों, क्लास को पूरी देखें। आपके लिए क्लास कितनी हेल्पफुल रहती है, मैं आपके लिए ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा और सही टाइम पे आपको क्लासें मिलती रहेगी। वापस धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।